हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके जो पेपर फर्स्ट है उसकी यूनिट जो 3 है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इस सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, लाइक आपके एमटीबीआ, फिशेज, एवीज और मैमल्स के जो इम्पोर्टेंट आपके जो फंक्शंस हैं, ठीक, इकोनॉमिक इनका इम्पोर्टेंस है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका पेपर फर्स्ट है, उसकी यूनिट 3 है और उस यूनिट 3 के अंदर आपके टॉपिक दे रखा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से जो बेसिकली क्वेश्चंस बनता है, एक तो जो मैमल्स के अंदर है वहाँ से, और एक फिशेस वाले से। इनके अंदर 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से बार-बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है? और आपको इस वीडियो से डेफिनिटली 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँगे, श्योर है इतने तो। ठीक, इसी वीडियो से। तो 2 क्वेश्चन इस वीडियो में आराम से देखने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। तो ये ध्यान रखना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स वाला टॉपिक है। ठीक है? इथोलॉजी के आपके लेक्चर 6 अपलोड कर दिए हैं। नंबर 7 लेक्चर कल आ जाएगा आपका। ठीक है, 1-2 दिन से थोड़ा बंद था, हो नहीं पाया था, बट कल आपका 7 नंबर का लेक्चर आ जाएगा। प्लस आपके एमसीक्यू सेशन में अपन चला रखे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़े दिनों में भी आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपकी। आपको पेपर दिया जाएगा, फिर आपको सॉल्व करना है और उसका वीडियो सॉल्यूशन फिर मैं आपको यूट्यूब पे कराऊँगा। यूनिट वाइज़ होगा, टॉपिक वाइज़। ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम में इनके जो भी एक तो बेनिफिशियल्स फंक्शन है और एक इनके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर सबको देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेज़। ठीक है? आपके कोटपाल से इन सारी चीज़ों को लिया गया है, लेकिन यहाँ पे समरी के बेस पे लिया गया। सारी चीज़ें ऐसे नहीं कि वो पूरी की पूरी, क्योंकि बुक में पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने उन सबको थोड़ा समरी बेसिस यहाँ से लिया है। तो पहले देखते हैं आपकी मछलियों के जो बेनिफिशियल फंक्शंस हैं, वो कौन से हो सकते हैं। तो एक कॉमन चीज़ ध्यान रखो, चाहे मैमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे फिर आपके एम्फिबियंस हो, चाहे मछलियाँ हों, वहाँ से आपको सबसे प्राइमरी अगर चीज़ बात करोगे तो फूड मिलेगा आपको। ठीक है? इनके अलावा फिर इनके आपके जो कुछ कॉमर्शियल पर्पज़ हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे इन अलग-अलग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। तो पहले मछलियों की बात करते हैं बेनिफिशियल की। तो सबसे पहले आता है फूड। ठीक है? सबसे पहला क्या मिलेगा आपको? फूड मिलेगा। इसमें लिखा है फिश मीट कंटेन्स एट लीस्ट 5 एसेंशियल अमीनो एसिड। तो मछलियों का जो मीट है उसके अंदर 5 एसेंशियल अमीनो एसिड मिलेंगे। किसके अकॉर्डिंग ये लाइन? पोर्टिंगर एंड बाल्डविन के अकॉर्डिंग। तो ये ध्यान रखना है। किसने बताई थी लाइन? पोर्टिंगर एंड बाल्डविन। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। रशियन स्ट्रेजन इज़ यूज्ड एज़ कैवियर। तो जो इनके एग वगैरह हैं उनको कैवियर के रूप में यूज़ किया जाता है। किसके? रशियन स्ट्रेजन के। ये ध्यान रखना है। इंडिया की जो फूड फिशेज़ है कौन सी? लेबियो है, कटला है, माइस्टस है, बेलेको है, नोटोप्टेरस है। ये ध्यान रखना। शार्क फिन्स प्रोवाइड ए जिलेटिनस सब्सटेंस फॉर सूप। ठीक है? शार्क के जो फिन्स हैं, वहाँ से आपको जिलेटिनस पदार्थ मिलता है, जिसका बेसिकली यूज़ किसके अंदर होता है? सूप वगैरह के अंदर। तो पहला फंक्शन कौन सा था आपका? फूड का। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकंड पॉइंट आता है आपका फिश ऑयल, जो मछलियों का ऑयल होता है। और बेसिकली ये ऑयल निकलता कहाँ से? इनके लिवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इनको लिवर ऑयल बोलता हूँ। ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिवर। लिवर ऑयल कंटेन्स विटामिन ए एंड डी। तो यहाँ से क्या ध्यान रखना आपको एग्जाम के लिए, कि जो लिवर ऑयल है उसके अंदर विटामिन कौन से होंगे? विटामिन ए एंड विटामिन डी। ये ध्यान रखना। ठीक है? फिर आपके ऑयल भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो होगा ड्राइंग ऑयल और एक होगा सेमी ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल वो है जिसके अंदर आयोडीन सबसे ज़्यादा है, और सेमी ड्राइंग ऑयल वो है जिसके अंदर आयोडीन की मात्रा कम है। ये ध्यान रखना। तो फिश ऑयल कहाँ से मिलेगा? लिवर से, और फिश ऑयल के अंदर है विटामिन ए एंड डी। ड्राइंग ऑयल वो है जिसके अंदर आयोडीन कम ज़्यादा है, और सेमी ड्राइंग ऑयल वो है जिसके अंदर आयोडीन कम है। ठीक है? क्रूड ऑयल यूज्ड फॉर पेंट, इंसेक्टिसाइड एंड सोप एंड मेडिसिन। ये ध्यान रखना। ठीक है? तो क्रूड ऑयल होगा वो पेंट वगैरह बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, साबुन वगैरह के लिए, और मेडिसिन वगैरह के लिए। थर्ड पॉइंट आता है आपका फिश स्किन एंड लेदर। तो इनकी जो हाइड्स वगैरह है वहाँ से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बनती हैं, यहाँ से ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान, ये 3 लाइनें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंटर्न वाली, वार हेलमेट वाली और सागरिन वाली। देखो लैंटर्न होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? टेट्राडोन के द्वारा। टेट्राडोन की जो स्किन है उसके द्वारा बनेंगे आपके लैंटर्न। ये ध्यान रखना है। टेट्राडोन पफर फिश की स्किन है, वो लैंटर्न बनने का काम आएगी। ट्राइब्स के द्वारा, जनजाति के द्वारा जो वॉर हेलमेट होते हैं लड़ाई के टाइम में काम लेने वाले, वो किससे बनते हैं? पफर फिश के स्किन से और पोर्क्यूरिन से। तो जो डायोडोन की फिश है, सॉरी डायोडोन की स्किन है, वो किसके काम आएगी? आपके वॉर हेलमेट। इतना ध्यान रखना। डायोडोन किसके लिए है? वॉर हेलमेट। और टेट्राडोन किसके लिए है? लैंटर्न के लिए। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये टेट्राडोन, डायोडोन वाला क्वेश्चन आता ही आता है, और सार्गेनियन वाला भी।
सागरिन कहाँ से मिलेगा आपको? टैंड स्किन ऑफ शार्क विद प्लेकोइड स्केल। जो फिश स्किन है शार्क की, उसके साथ में जो प्लेकोइड स्केल्स है उसको बोलते हैं सागरिन। ये काम आता है किसके अंदर? आपके अब्रेसिव के लिए, पॉलिशिंग है, ठीक है, वहां पे। ठीक है, यूज्ड एज अब्रेसिव फॉर पॉलिशिंग वुड है, आइवरी है, ठीक है, और कवरिंग ऑफ जेवल बॉक्स, जो ज्वेलरी के बॉक्स हैं उनके लिए। तो आपको लैंटर्न कहाँ से? टेट्राडोन से। वोर एलिमेंट कहाँ से? डायड्राम से। ठीक है, फिर आपके जो फिश का जो चूर्ण है, खाद वगैरह है, वो काम आते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे। ठीक है, फिश का जो ग्लू होता है, ग्लू फ्रॉम स्किन हेड, ग्लू हैज हाई अडेसिव, जो आसंजन की क्षमता होती है वो इनकी ज्यादा होती है। आइसिन ग्लास इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अभी शायद असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, आइसिन ग्लास कहाँ से मिलेगा आपको? ये ध्यान रखना है। फ्रॉम द एयर ब्लैडर ऑफ फिशेज, ये क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट। कहाँ से मिलता है आपको? एयर ब्लैडर ऑफ फिशेज। यूज कहाँ होता है? सीमेंट के लिए, जेलीज वगैरह के लिए, जो आपकी वाइन्स और बियर्स का जो क्लेरिफिकेशन होता है, जिसमें निर्मलीकरण बोलते हैं, उसके लिए। और बेस्ट आइसिन ग्लास कहाँ से मिलता है? रसिया से, ये ध्यान रखना। तो आइसिन ग्लास आपको सिंपल ध्यान रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एयर ब्लैडर ऑफ फिश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है आपकी मेडिसिन एंड डिजीज कंट्रोल। तो डिजीज कंट्रोल मतलब जैसे मलेरिया है, डेंगू है, जिनके किस्से होते हैं आप मच्छरों से। तो कुछ मछलियां ऐसी आती हैं जो क्या करती है? मच्छरों के लार्वा को खाती है, जिनको बोलते हैं लार्विवोरस फिश। ठीक है, जैसे आप देखते हो जो पानी की कंटेनर वगैरह है, या एक्वेरियम वगैरह होते हैं, या फिर कुछ और वाटर बॉडीज हैं, वहां पे क्या करते हैं? मछलियों को लाके छोड़ देते हैं। गेम्बूसिया फिश होती है छोटे छोटे, वो क्या करती है? मच्छर के लार्वा को खा जाती है। तो दैट मीन्स वो आपकी डिजीज कंट्रोल में काम आ रही है। तो गेम्बूसिया, ठीक, गेम्बूसिया है, पेंचेक्स है, ट्राइकोगेस्ट है, बारबस है, वो किसके लिए आती है? मॉस्किटो लार्वा कंट्रोल के लिए। फिश एंड बाई प्रोडक्ट्स यूज फॉर डिओडेनल अल्सर के लिए, स्किन डिजीज के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, अस्थमा के लिए, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो काफी सारी डिजीज को क्योर करने के लिए काम आता है आपका क्या? फिशेज का बाई प्रोडक्ट। ठीक है, वो लार्वी और फिश आपके डिजीज कंट्रोल के लिए। फिर आपका स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन के लिए, कहने का मतलब मनोरंजन के लिए, तो टार्पन है वो सबसे कॉमन है स्पोर्ट्स के लिए। ध्यान रखना कौन सी मछली है स्पोर्ट्स के लिए? टार्पन। ठीक है, कॉमन एक्वेरियम फिश कौन से होते हैं? गोल्डन फिश है, एंगल फिश है, और आपकी पैराडाइज फिश है, ये ध्यान। कुछ आपके फैंसी आर्टिकल्स बनाने के लिए, जैसे आपके स्केल्स ऑफ लेपिडोप्टेरस यूज्ड फॉर ज्वेलरी एंड नॉवेल्टीज के लिए। और पर्ल सेंस कहाँ से बनेगा? आपकी स्केल से बनेगा, ये ध्यान रखना। और आपके साइंटिफिक स्टडी के अंदर जैसे आपकी स्कोलिडन है, वो पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो ये था आपके मछलियों का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फ्रॉम बेनिफिशियल पर्पज। तो यहाँ से आपको जो चीजें याद रखने वाली कौन सी थी? एक तो आइसिन ग्लास, सागरीन, ठीक, वॉर हेलमेट, ठीक, और लैंटर्न। ये चार चीजों में से आपको एक क्वेश्चन तो एग्जाम में मिल ही जाएगा, देखो मछली वर्ग। अब मछलियों की कुछ हो सकता है आपकी हार्मफुल मछलियां भी होगी। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी होती है। कार्टिलेजिनस फिश फीड ऑन मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स, जो आपके पानी के अंदर छोटे छोटे एनिमल्स वगैरह रहेंगे। ठीक है, जो जू प्लैंकटन है, या कुछ और भी जो भी आपके छोटे एनिमल्स हैं उनको खाएगी। इंजीरियस है। ठीक है, लार्ज शार्क्स एंड स्वॉर्ड फिश कॉज ट्रबल फॉर बोट एंड डैमेज टू फिशरमैन। जैसे आपके जो नाविक वगैरह होते हैं, पानी के अंदर बोट लेके घूमते हैं, तो जो बड़ी मछलियां होती है वो क्या करती है? नाव को गिरा देती है। और डैमेज किसको करती है? फिशरमैन को, उनको मार भी सकती है। टॉर्पीडो है जो आपकी इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जो पानी के अंदर स्विमर्स हैं, ठीक है, नाविक वगैरह हैं उनके लिए। इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिक जनरेट 600 वोल्ट्स विद ए मैक्सिमम पोटेंशियल 100 वोल्ट्स। ठीक है, 1000 वोल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिक जनरेट कितना करेगी? वोल्ट 600, और उसका मैक्सिमम पोटेंशियल 1000 वोल्ट का। पॉइजनस कौन सी है? ट्राइगन है, माइलोबेटस कोज पेनफुल वाउंड बाई पॉइजनस स्टिंग। तो मछलियों के अंदर जो पॉइजनस स्टिंग्स होंगे उनसे क्या होगा? पेनफुल वाउंड होगा। इसके अलावा स्कुलस, हेट्रोडोन्स है, डायोडोन है, टेट्राडोन है, स्कॉर्पियन फिश है, क्या आपकी हार्मफुल। तो यहाँ से आपको एक तो ये ध्यान रखना है, टॉर्पीडो वाला, इलेक्ट्रिक शॉक वाला, यहाँ से इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनका थोड़ा ध्यान रखें। तो मछलियों का हो गया। अब आपका आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर इनका ज्यादा नहीं है। साइंटिफिक स्टडी के लिए नेक्टुरस है, डाइमेक्टिलाइज वेरिडेंस है, ये ध्यान रखें। ठीक है, फूड के लिए नेक्टुरस है, एक्सोलोटल है, एंड्रियस है, इनको फूड के तौर पे। प्रिडेशन के लिए फॉर इंसेक्ट कंट्रोल, ये ध्यान रखना आपको, बुक फॉर मेरिनस। ये क्या करता है? गन्ने के अंदर जो पेस्ट वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक, पेस्ट ऑफ शुगर कंट्रोल, शुगर कैन को कंट्रोल करता है। पेस्ट ऑफ शुगर कैन, उनको कंट्रोल कौन करता है? बुफा मेराइनस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर इंसेक्ट कंट्रोल बुफा मेराइनस इज यूज्ड टू कंट्रोल द पेस्ट ऑफ शुगर। ठीक है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के लिए डिजिटेलिस है, वो कहाँ से मिलेगा आपको? टोड से। और ये किस काम आता है? आपकी बीपी को इंक्रीज करने के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो एमपीबी वाले से एक तो बुफा मेराइनस, ये ध्यान रखना है। फिर आपके
डिजिटलिस है वो ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके ट्रेड है, कला के अंदर है, मनोरंजन के लिए। हार्मफुल एम्फीबियंस के अंदर एक तो बुफोटॉक्सिन होता है, रिलीज कहाँ से होगा, बुफा मैरिनस से, जहाँ भी अपने बात की थी, शुगर केन का पेस्ट कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, बुफा मैरिनस एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं बुफोटॉक्सिन, वो सीक्रेट करता है, जो कि आपके डॉग और बिल्लियों के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक, फिर इसके अलावा डेंड्रोबेटीज है, इसका पॉइजन कहाँ पे लगाते हैं, जो ट्राइब होती है साउथ अफ्रीका में, वो अपने तीर कमान होती है, तीर के आगे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान रखना है एमपीपीएस से, डेंड्रोबेटीज किसमें काम आएगा, आपके एरो वगैरह के आगे लगाने के लिए। ठीक है, बुफो मैराइनस याद रखना है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये श्योर है। अब चलते हैं अपन मैमल्स पे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैमल्स। तो पहले मछलियों का हो गया और एम्फीबिया का हो गया। तो पहले वही बेनिफिशियल मैमल्स, तो डोमेस्टिकेटेड है। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड जो आपके घरेलू जानवर है वो हो गए। ठीक है, फूड के लिए मीट मिलेगा, मिल्क मिलेगा, इस पर्पज से। कॉमर्शियल प्रोडक्ट वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लेदर और फर है वो यूज किए जाते हैं क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बैग्स के लिए, जूतों के लिए, पर्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट। पेल्ट है वो आपके क्लॉथ के लिए यूज किया जाता है। रेट स्किन कहाँ यूज की जाती है, ग्लव्स के लिए, पर्स के लिए। ठीक है, रेट स्किन। एस्किमोस है, ये ट्राइब्स हैं अफ्रीका इन आर्कटिक के अंदर रहने वाले, यूज रेनडियर और बियर स्किन फॉर क्लॉथिंग। ये देखो सीधी सी बात है, इनके अंदर दो चार को छोड़ के बाकी रखने वाले हैं। तो लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो 5-7 ही हैं, ज्यादा ऐसे कुछ है नहीं, तो वो याद रहेंगे। ठीक है, इनके जो ऊन है, बाल है। ठीक है, तो ब्रश कहाँ से बनेंगे, ब्रूस फॉर्म बाई हेयर, जैसे बाल होते हैं। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स के उनसे ब्रश बनते हैं। लेनोलिन है, ये आपको मिलती है कहाँ से, ऊन से मिलती है, एक फेट है। ठीक है, लेनोलिन अजीव फ्रॉम वूल। और लेनोलिन के अंदर होता क्या है, पाल्मेटेड ओलेट और स्ट्रेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल का मिक्सर होता है, ये जाना। परफ्यूम के अंदर एम्बर ग्रीस, ये ध्यान रखना है आपको, एमएमएल्स के अंदर एम्बर ग्रीस से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, एम्बर ग्रीस मिलता कहाँ से आपको, स्पर्म वेल होती है उसकी इंटेस्टाइन से। ठीक है, एम्बर ग्रीस इज अचीव फ्रॉम इंटेस्टाइनल कैनाल ऑफ स्पर्म वेल, ये इंपॉर्टेंट है, 2024 के अंदर क्वेश्चन आ गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में। मस्क है, वो परफ्यूम के यूज होता है, कहाँ से मिलता है आपको, मस्कटियर की ग्लैंड से। ये यहाँ से ध्यान रखना, तो आपको एम्बर ग्रीस ये स्पेसिफिक ध्यान रखना है, डेफिनेटली क्वेश्चन दिख जाएगा, पहले 2-3 एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो जो आपके बल्बर है बेलिन व्हील की, वो क्या करती है, एडिबल फैट और ऑयल प्रोवाइड कराती है, जिसको एज यूज करते हैं किसके लिए, फ्यूल ऑयल के रूप में। आइवरी है, आइवरी कहाँ से बनती है ये भी ध्यान रखना है। आइवरी कहाँ से बनेगी आपके, टस्क ऑफ एलिफेंट और वॉलरस, एंड वॉलरस, ये क्वेश्चन नंबर, फ्रॉम टस्क ऑफ एलिफेंट एंड वॉलरस, यूज फॉर टॉय मेकिंग एंड डेकोरेशन, ये ध्यान रखना। वेल बीन, वो सॉरी वेल बोन एंड बेलिन फ्रॉम टूथलेस वेल्स, यूज फॉर कमर्शियल आर्टिकल। तो वेल बोन है, बेलिन कहाँ से मिलेगी आपको, टूथलेस वेल्स है। ग्लू एंड जिलेटिन फ्रॉम स्किन ऑन्स हो वन ऑफ कैटल, ये काम आते हैं किसके लिए, ग्लू मिलता है यहाँ से, जिलेटिन प्रोडक्ट से वो मिलते हैं। तो आपको यहाँ से 2-3 चीजें याद रखनी है, एक तो आइवरी वाली, एलिफेंट और वॉलर्स के टस्क से, एक आपका एम्बर ग्रीस, ये दो चीजें तो आपको मेमल्स वाली ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आता है आपके बेस्ट ऑफ बर्डन, जो वजन उठाने वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक, एज ए पोलिनेटर। ठीक है, पोलिनेटर मतलब जो आपके एर्बोरियल जो उड़ने वाले होते हैं, बेड्स है, स्क्विरल है, या फिर इधर उधर जो उछल कूद करते हैं, वो क्या करते हैं, आपको पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और बेट चमगादड़ है, वो आपके बनाना वगैरह को पॉलिनेशन में भी काम आती है। एग्रीकल्चर के अंदर फॉर प्लाउइंग फील्ड, मतलब खेत जोतने वाले। ठीक है, मेन्यूर है इनका, जो खाद है, बोन मील है, जो बोन्स का क्रस है, वो काम आता है किसके लिए, फर्टिलाइजर के लिए। ठीक है, कार्निवोरस प्रेडेटर्स यूज फॉर कंट्रोल द पेस्ट, वहां से काम आएंगे। एंड ईटर फीड ऑन इंसेक्ट, ये ध्यान रखना है। स्कंक destroy grubs and moles, shrew feed on insect larvae, ये ध्यान रखना। एग्रीकल्चर के अंदर आपके खेत जोतने के लिए इनकी खाद वगैरह वो काम आती है। ठीक है, जो पेस्ट वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा फिर स्पेंजर होते हैं, जैसे आपके हाइना है, ईगल्स हैं, जेकाल्स हैं, ये आपके किसके आते हैं, सॉरी, ईगल इसमें नहीं आएगा, जैसे हाइना है, जेकाल्स है, पिग है, जैसे पिग भी आप देखते होंगे गाँव वगैरह के अंदर, तो गंदगी वगैरह होती है वहाँ पे, उसको साफ करने का काम आता है। ठीक है, उसको खाता रहता है। रिक्रिएशन आपके एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, पेट्स हैं जो पालतू पशु हो गए, फिर आपके जो जू वगैरह हैं एनिमल्स के लिए, शिकार के लिए और सजावटी सामान के लिए। लेबोरेटरी एनिमल्स आपके रिसर्च और साइंटिफिक स्टडीज के लिए। तो यहाँ से आपको एम्बरग्रिस और आपका आइवरी वाला ध्यान रखना ही रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हार्मफुल मैमल्स, ठीक है, जैसे आपके रोडेंट्स हो गए, माइस हो गए। ठीक है, ये बाकी सारे क्या करते हैं, आपके एज ए पेस्ट, घरेलू जो सामान है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं।
प्रेडेटर भी हैं, जैसे आपके लॉयन है, टाइगर है, जो आपके जंगली जानवर हैं, वो आपके हो सकता है छोटे एनिमल्स को भी नुकसान पहुँचाएँ, या फिर अपन जैसे घर में सो रहे हैं और अपने को आके नुकसान पहुँचा दें, या बाहर फील्ड में घूम रहे हो, लॉयन, पैंथर वगैरह हैं ये, ठीक है? जो जंगली जानवर हैं, वो आप पे अटैक कर दें। डिजीज़ कैरियर भी है, जैसे प्लेग है, वो आपके चूहों से है, ठीक है? टाइफस है, गैस्ट्रिक फीवर है, ये सारी डिजीज़ भी आपके जो कॉज़ हो सकती है आपके मैमल्स के स्प्रेडिंग से, तो ये भी ध्यान रखनी है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से नहीं बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके बेनिफिशियल पर्पज़ से, जो मैंने अभी बताए थे आपको। अब आती है आपकी बर्ड्स की, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? इसमें से वो सारा पढ़ लेना। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एवीज़ और बर्ड्स की। तो पहला है एज़ ए फूड, तो वही एग और मीट है, ठीक है? बेसिक सी बात है, बर्ड से भी आपको एग और मीट तो मिलेगा ही मिलेगा। स्विफ्ट नेट्स हैं, ये किससे बनता है? जो स्विफ्ट नेट्स बनता है किससे है? सलाइवा से बनता है, और इसको चाइना के अंदर खाने का काम लिया जाता है। तो चाइना के अंदर जो स्विफ्ट नेट्स हैं, इनको खाने का काम लिया जाएगा। तो ये बनेगा किससे? बेसिकली लार्ज से सलाइवा से। इंडस्ट्री है, आर्ट है, ऑर्नामेंट है उनके अंदर, करेंसी के अंदर। फर्टिलाइज़र है, जो बर्ड का फीकल मैटर होता है उसको बोलते हैं गुआनो, और ये आपके खेतों के अंदर डालने का काम आता है, क्योंकि गुआनो के अंदर आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम एंड आयन्स वगैरह होते हैं। तो ध्यान रखना, द फीकल मैटर ऑफ बर्ड्स विल बी कॉल्ड गुआनो, यूज्ड एज़ फर्टिलाइज़र रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम एंड आयरन, ये ध्यान रखना। पॉलिनेटर में आपके हमिंग बर्ड हैं, मेडोज़ हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं, ठीक है? ये पॉलिनेटर में काम आएँगे। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम आएँगे, ठीक है? प्रेडेटर है, ईगल है, पीकॉक है, कार्निवोरस बर्ड्स वगैरह हैं। स्कैवेंजर भी होंगे आपके, वल्चर हो गया, हॉक हो गया, ईगल्स हैं, क्रो हैं, ठीक है? कैटल, एग्रेट्स ऑन हिप्पोपोटामस हैं, ऑक्स पिकर्स एंड अफ्रीकन स्टारलिंग, क्रोकोडाइल बर्ड्स, ठीक है? क्रोकोडाइल बर्ड्स आर स्क्वेंजर ऑफ पैरासाइट, ये ध्यान रखना है। तो एनिमल्स का यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं बनता, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो आपके मछलियों वाले से और मैमल्स वाले से बनता है, लेकिन इनको भी साथ-साथ थोड़ा देखना ज़रूरी है। मेडिसिन वगैरह के अंदर है, काम आते हैं, ठीक है? मैसेंजर के तौर पे, जैसे पहले बर्ड्स मैसेंजर के तौर पे काम आते थे। सिग्नल्स के लिए, जैसे वो डेंजर सिग्नल है, बर्ड्स उसकी पहले से आवाज़ चहचहाना चालू करते हैं, जैसे तूफ़ान आने वाला है, या फिर कुछ और भी कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसको आपके इंडिकेट करेंगे बर्ड्स अपने सिग्नल्स के द्वारा। एंटरटेनमेंट के लिए, और कुछ आपकी एस्थेटिक वैल्यू है, धार्मिक वगैरह, उनके लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। हार्मफुल बर्ड की बात करें तो एग्रीकल्चर को नुकसान पहुँचाते हैं। पेस्ट और गेम बर्ड्स और अदर एनिमल्स हैं, ठीक है? जैसे आपके नेस्टर नोटाबेलिस है, ये क्या करता है, जो कमज़ोर वो भेड़ होती है, उससे क्या करते हैं, उसके जो किडनी है, उसकी फैट है, उसको बाहर निकाल के खाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? कौन है ये? न्यूज़ीलैंड का पैरट है, इसका नाम है नेस्टर नोटाबेलिस। ये आपकी जो कमज़ोर मछलियाँ हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। फ्रूट वगैरह को भी नुकसान पहुँचाते हैं, स्टोर गेम के लिए पेस्ट हो जाते हैं। डिजीज़ प्रेडेटर हैं ही बर्ड्स, ठीक है? हनी बी का जो पेस्ट कौन है, वो आपका हनी गाइड्स हैं, और आपके एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं, उस टाइम अगर आपके बर्ड्स उनके सामने आके टकराते हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो अल्टीमेटली हैज़ार्ड टू एरोप्लेन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आज के सेशन के अंदर। यहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, मैं बता देता हूँ। एक तो आइसिंग ग्लास पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? आइवरी कहाँ से मिलेगा, ठीक? इसके अलावा फिर आपका एम्बरग्रिस हो गया, सागरिन हो गया, ठीक है? वो हेलमेट वाला बताया था अभी, वो देख लेना एक बार, इनमें से देखने को मिलेगा कुछ। ठीक है? टेट्राडॉन से लैंटर्न बनते हैं, वो देख लेना। बूफो मैलाइनस देख लेना। ठीक है? तो यहाँ से तो आपको डेफ़िनेटली एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, इन 4-5 में से, और इस वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन डेफ़िनेटली, क्योंकि इस टॉपिक से आपके हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? पीडीएफ आपको जो ज़ोन ऑफ लाइफ़स्टाइल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। ठीक है? और भी कोई डाउट हो या कुछ सजेशन हो, तो 8386 0125 और 35 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक? 8386 0125 35, यहाँ पे 5 एक ही है ना, ये 2 बार लिख लेंगे। ठीक है? बाकी इथियोलॉजी आपकी चल ही रही है, लेक्चर 6 कंप्लीट हो गए, 7वां कल आ जाएगा उसका। ह्यूमन फिजियोलॉजी के एमसीक्यू सेशन चालू है, जिसके अंदर अपन ने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, रिमेनिंग वाले भी जल्दी करने वाले हैं, और यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे आपके इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस, जिससे आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिवीजन भी हो जाएगा। और इथियोलॉजी के जस्ट बाद आएगी आपकी टूल एंड टैग, और टूल एंड टैग से सारी वही बातें डिस्कस करेंगे जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो वो यूनिट भी आने वाली जल्दी। दिसंबर में एग्जाम है, अभी आपके पास 4 महीने का टाइम है, तो अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है? कोई डाउट या सजेशन हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।